जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप ही सभी को धनतेरस की, छोटी दीपावली की, बड़ी दीपावली की, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप अपनी लव लाइफ, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने, ग्रोथ और स्पेसिफिकली अबांडेंस के लिए अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या किसी भी तरह से गाइडेंस चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, ये वीडियो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये सारी वो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको कहीं और भी किसी चैनल पर सुनने को मिली होंगी, या फिर इसको जो है आपने एक जनरल वे में देखना है। ठीक। दूसरा जो वीडियो बनाऊंगी इससे जुड़ा हुआ, ये पहला वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस और आपके इंटरेक्शन मेरे साथ हो सके। दूसरे वीडियो में आपको बहुत सारे रिचुअल्स और उससे जुड़ी हुई चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि उससे जुड़े हुए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद मैं एक वीडियो, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो डेफिनेटली बनाऊंगी आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस के दिन। धनतेरस का दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से माँ लक्ष्मी, सबसे पहले तो जहर ही निकला था जो भगवान शिव जी ने पिया। उसके बाद जो है ये इसमें से ही जो है लक्ष्मी जी और सारे उस समय में बहुत सारी चीज़ें निकली। ठीक है। अब बात करते हैं धन्वंतरी। ये भी इसी तरह से आए। इनके हाथ में एक कलश है। ये कलश इस बात का सिग्निफिकेंट है कि पूरे साल ये चीज़ें आप लोगों के लिए, चाहे वेल्थ या अबांडेंस या हैप्पीनेस या लव रिलेशनशिप, पात्र आपका भरा होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स किससे जुड़ी हुई हैं? हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, आपकी वेल्थ से जुड़ी हुई है, तो ये समय उसको ठीक करने का होता है। तो क्या आपने करना है? धन्वंतरी इज़ लाइक, जैसे मेडिसिन के लिए एंजल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे देवी देवताओं में, ठीक है, मेडिसिन्स के लिए धन्वंतरी जी होते हैं। तो अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हैं या अगर आप अपने जीवन में मेडिकल लाइन से किसी तरह कनेक्टेड हैं, आप नर्सिंग लाइन से कनेक्टेड हैं, या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी या टारो रीडिंग की लाइन से कनेक्टेड हैं, तो आपको ये दिन बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस दिन आपको, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो उससे जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो आपको जो है पानी में बहा देनी चाहिए। कहते हैं कि वो पानी में अगर चली जाए तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये दिन आपकी ब्यूटी और अबांडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको स्किन से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है? धन्वंतरी जी के इस धनतेरस वाले दिन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, देखिए यहाँ पर मैं मुहूर्त नहीं देख के बैठी हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं वीडियो को शूट करने से पहले मुहूर्त देखना भूल गई, अदरवाइज़ मैं शायद आपको यहाँ पर मुहूर्त भी बता देती। फिक्स एक मुहूर्त होता है जिसे हम बोलते हैं स्थिर मुहूर्त, चौघड़िया मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं। उस मुहूर्त में जो है आज के दिन, माने धनतेरस के दिन, उस दिन उस पर्टिकुलर मुहूर्त पर खरीदारी करनी चाहिए। हालाँकि सारा दिन भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खरीदारी करते समय अपना और अपने अपनों का, चीज़ों का ख़्याल रखें, ठीक है? तो खरीदारी उस दिन कीजिए। उस दिन जो है दीपक अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। उस दिन घर में बंधनवार ज़रूर होनी चाहिए। स्वास्तिक आप अपने जो है हाथों से बनाएँ। चावल जो होते हैं उनको, जो चीज़ें मुझे याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्रोनोलॉजिकली कुछ लिख कर नहीं रखा है। आप इस वीडियो को जो है जब भी वही बता रही हूँ, आप इसमें कुछ नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप में से किसी के भी क्वेश्चन है, मैं फिर कह रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए, मैं आंसर करूँगी दूसरी वीडियो में, और उसमें ही आपको बताऊँगी कि रिचुअल्स आपको क्या करने हैं। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा, जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जो है, जैसे मैंने चावल को कहा, तो चावल जो है थोड़े से रोली में बनाकर जो है भिगा कर रख दीजिए, कुछ पीली हल्दी में रख दीजिए। थोड़े थोड़े पूजा के लिए जो है चावल से सात्विक बनाइए। चावल माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। चावल जो है अक्षत जिसको बोला जाता है, वो हर चीज़ की कमी को पूरा करता है पूजा में। ठीक है। फ्लावर्स रखिए, रेड रोजेज़ रखिए, पीले गुलाब के फूल रखिए। माता रानी को स्पेसिफिकली अलग तरह से जो है लोटस या कमल गट्टे का इसमें बड़ा विशेष महत्व होता है। आप सभी जानते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन याद आ रही है मुझे वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस से, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
तो धनतेरस वाले दिन अगर आपको कोई भी मेडिकली इश्यूज़ होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है एक छोटा-सा आप लोटा ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए या दिया ले लीजिए, उसमें जो भी आपकी मेडिसिन्स हैं, वो लेके रख के और जो है बाहर कहीं भी छोड़ आइए, जहाँ पे आप चौराहे में छोड़ सकें या पानी में बहा सकें। तो आप ये सोचकर पानी में बहाइए कि बस ये मेडिसिन सब मेरी चली गई हैं, मेरी लाइफ से जो है वो नेगेटिविटी, वो समस्याएँ हल हो गई हैं, ठीक है? दूसरा, धन्वंतरी के हाथ में जो है प्रभु, उनके हाथ में कलश है, तो ये कलश उस दिन के लिए कलश लाना बहुत अच्छा है। उस कलश को खाली मत लाइए, या घर में धोने के बाद सबसे पहले उसको भर के, अगर आप नया कलश लेके आ रहे हैं तो भर के रखिए। इस दिन कलश लाने का एक अच्छा अपना विशेष महत्व है। आप मिट्टी का कलश लेके आइए, चांदी का लेके आइए, तांबे का लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टील का भी लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टील क्या है? स्टील इटसेल्फ इज़ लोहा, राइट? या लोहे की एक फॉर्म है। तो आई ऑलवेज वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा स्टील की बजाय तांबे का देखिए, या जो है चांदी का देखिए, या अगर आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप देख सकते हैं पीतल का देखिए, कोई भी धातु का देखिए, ठीक है? अगर आप किसी देवी देवता को लाना चाहते हैं इस दिन घर में, स्थिर मुहूर्त में अगर आप लाते हैं, तो आप चांदी के देवी देवता ला सकते हैं, चांदी के सिक्के में ला सकते हैं, तांबे के ला सकते हैं, या फिर आप जैसे भी सहूलियत आपकी बनती है, आप वैसे ये ला सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें और क्या लाना चाहिए। इस दिन जो है मिट्टी के दिए बहुत अच्छे हैं। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर मिट्टी का दिया, जहाँ नाली होती है ना, जहाँ घर का जो है ऐसा ड्रेनेज एरिया होता है, वहाँ रखने से ऐसा माना जाता है कि वहीं से ही माँ लक्ष्मी का आवागमन होता है, वहीं से ही माँ लक्ष्मी की एंट्री होती है। इसके पीछे विक्रमादित्य जी की और माँ लक्ष्मी के रिगार्डिंग जो है सत्य और माँ लक्ष्मी कौन बड़ा है की एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है। लेट्स नॉट गो इन दिस, ठीक है? तो ऐसा अगर करते हैं आप, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। कहा जाता है कि एक रास्ता मिलता है देवी को, तो कहते हैं कि ना, जैसे बाहर के रास्ते से आना, तो वो ऐसे आती हैं, ठीक है? आप घर के आगे बाहर रंगोली बनाइए। आप जो है धनतेरस के दिन आप जो भी चीज़ें अच्छी खरीदना चाहते हैं वो खरीदिए। कहते हैं कि इस दिन जो भी आप खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन, वो दुगना होके ईश्वर जो है सारे साल आपको देता है, ठीक है? तो आपने उस दिन क्या करना है कि आपने धनतेरस वाले दिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लानी है। जैसे कोई लोग एग खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं या ड्रिंक जैसा करते हैं, उस दिन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव असर डालती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर आप कुछ भी अच्छा लाना चाहते हैं, तो जो भी दिवाली का सामान होता है, जो भी पूजा का सामान होता है, नारियल होता है, माई की चुनरी होती है, जो कुछ भी आप लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्मी गणेश जी को इस दिन खरीदना, चाहे आप मिट्टी के खरीदें या किसी धातु के खरीदें, बहुत अच्छा है। आप जो भी खरीदारी करना चाहते हैं इस दिन करिए, बहुत अच्छा है, ठीक है? आप ये सोच के खरीदारी मत कीजिए कि आज मैं ये जो है ना कर रहा हूँ, तो कल को मुझे इसका जो है इतना गुना मिल जाएगा, नहीं। सच्चे मन, प्रेम भाव, सद्भाव, हैप्पीनेस के साथ खरीदिए जो भी आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ये हैप्पीनेस के साथ खरीदते हैं तो ही आपको वो बरकत होती है, और जहाँ हैप्पीनेस होती है वहीं माँ लक्ष्मी होती हैं, जहाँ क्लेंजिंग होती है वहाँ माँ लक्ष्मी होती हैं। तो जिस दिन जो है आपका धनतेरस का दिन है, उस दिन आप मॉर्निंग में ही जल्दी अपने घर के आगे बाहर की साफ़ सफाई कीजिए। घर की चौखट पर पानी ज़रूर डालिए। इसको चौखट पर पानी डालने का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो हटती है और पॉजिटिविटी अंदर आती है। बंधनवार में आम के या अशोक के पत्तों के आप बंधनवार लगाइए, और उसके बाद स्वास्तिक से आप जो है चाहे हल्दी कुमकुम को मिक्स करके या हल्दी का टीका जैसे लगाते हैं, ऐसे ही हल्दी का जो है अलग से सतिया बनाइए, या फिर आप जो सतिया बना रहे हैं वो रोली का बनाइए। उस सतिये पे थोड़ा सा चावल और ज़रा सा जो है वो चिपकाइए, जैसे कहते हैं ना फ्लावर्स, वो, ताकि वो जो एक हैप्पीनेस वाली पॉजिटिविटी है वो अंदर घर में एंट्री करे और नेगेटिविटी ना हो। इस दिन के लिए अगर मैं बात करूँ, या दिवाली की पूजा के लिए भी इनफैक्ट विशेष महत्व अगर किसी चीज़ का है तो है गोबर का। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, हालांकि मॉडर्निटी के साथ जो है ना लोग थोड़ा सा बदल गए हैं, दे आर फीलिंग लाइक नॉट गुड विद द गोबर एंड नॉट दिस दैट, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आप जो है गीला गोबर नहीं रख सकते हैं, तो सूखा गोबर थोड़ा सा जो है ज़रूर रखिए। और अगर हो सके तो पूजा में भी आप जो है जैसे गोबर का उपला होता है उसकी धुनी कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा धुनी हो जाएगी, इस तरह की कोई सिचुएशन रहेगी, तो भी आपने सिर्फ हल्का सा, जैसे बोलते हैं ना, बहुत थोड़े से गोबर से जैसे लीप दिया, या थोड़े से सूखा जो उपला होता है उसी को ही हल्का सा ड्राई से जो है गीला करके चारों तरफ गोबर लगाकर उसके बाद वो कर लिया। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी विशेष तरह से प्रसन्न होती हैं।
और ये बहुत अच्छा तरीका है उन्हें एंट्री घर में कि वो आपके घर में आएँ, ऐसे करने के लिए बहुत ये अच्छा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो धनतेरस के दिन कम से कम 5 या 11 या 16 दिए या 15 दिए आपको ज़रूर जलाने चाहिए। एक बड़ा दिया घी का ज़रूर जलाइए दिवाली वाले दिन। और अगर आपको धनतेरस पे दिए जलाने हैं तो या तो जो है 12 या जो है 11, जितने भी आपको दिए जलाने हो इस तरह से आप दिए जलाइए। उस दिन सरसों के तेल का दिया जलाना अच्छा है। और ये दिए भी आपको जो है अपने घर के चारों तरफ रखने चाहिए। घर के बाहर दिए रखने का विशेष महत्व इसीलिए है जो मैंने आपको बताया, ताकि जिस घर में दिया है वहाँ माँ लक्ष्मी जो है एंट्री ज़रूर करती हैं। तो इस भाव से अगर आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस घर के बाहर भी जो है रंगोली बनाइए। घर के अंदर जहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, रंगोली के अंदर जो है दिए रख देते हैं सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए। कहा जाता है कि बहुत कम लोगों को ये बात पता है। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील दिस। रंगोली के अंदर मान लीजिए आपने रंगोली बनाई, रंगोली के अंदर कभी भी दिया नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जिस घर में जो है रंगोली बनी होती है, क्योंकि भगवान शिव जी एक बार ऐसी स्टोरी है कि भगवान शिव जी जैसे माँ पार्वती घर सजा रही थी तो उनके हाथ से जो है सारे तरफ रंग 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 जो है हो गया था। तो भगवान शिव जी बड़ा खुश हुए और उस दिन के बाद से जो है रंगोली की प्रथा रही कि भी जो भी रंगोली बनाता है वहाँ पर शिव और शक्ति का भी वास होता है। तो इस वजह से रंगोली बनाना बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आटे से रंगोली बनाना, छोटे छोटे जो है हल्दी से रंगोली बनाना, ये शुभता का प्रतीक है। ऐसे घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आती। तो अगर आपको लगता है कि आपको रंगोली बनानी है तो कभी भी रंगोली के चारों तरफ आप दिया लगा सकते हैं। रंगोली के अंदर दिया मत रखिए या रंगोली के आसपास के एरिया में थोड़ा सा दूरी पर दिया रखिए। रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। रीज़न ये है कि जब आप रंगोली के अंदर दिया रखते हो तो ऐसा माना जाता है कि वो जो रंगोली आपने बनाई है वो थोड़ा सा कहते हैं ना, भगवान जी के पास अलग बनाई जाए, घर के आगे अलग बनी जाए, घर के बाहर अलग बनाई जाए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, साइड में एक छोटी सी रंगोली बनाइए जहाँ पर देवी जी के पैर हो सकते हैं या सतिया हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो कि फ्लावर जैसा हो सकता है, एक पॉजिटिविटी को इन्हांस करने वाला हो सकता है। आप चावल से बना सकते हैं, आप क्ले को बनाकर उसके अंदर छोटे छोटे जो है पानी से रंगोली बना सकते हैं। जैसे थोड़ा 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 पोर्शन में पानी भर के रंगोली बना सकते हैं, फ्लावर्स भर के रंगोली बना सकते हैं, आप उसके अंदर जो है कलर्स करके रंगोली बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। आप चावल की कौड़ियों की रंगोली बना सकते हैं। किसी के लिए मुझे कौड़ियाँ नज़र आई हैं स्पेसिफिकली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रंगोली बनानी है तो आप कैसी भी रंगोली बनाइए, उसके अंदर दिया नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो रंगोली होती है ना, जैसे मानो वो आसन है। कुछ लोग मेरी इस बात का खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आसन जैसे माना जाता है कि ये जो है देवी का आसन है। हालांकि इसके लिए कोई पुष्टि नहीं है या कहीं किसी स्पेसिफिक बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जो मैंने सुना है, जो मैं जानती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं आजकल जो है मार्केट में इलेक्ट्रिक दिया जा रहा है जिसमें थोड़ा सा आप पानी डालो, उसकी जो एलईडी होती है वो हल्की सी दब जाती है और उसके बाद वो जल जाते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, हाइजीनिक हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप बिल्कुल उन्हें भी जलाइए। सरसों के तेल के दिए ज़रूर जलाइए। एक दिया जो है दिवाली के दिन आपको जैसा कि आप सभी को पता ही है देसी घी का ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब बात करते हैं कि आपको जो दिवाली पूजन है उसमें कौड़ियाँ होनी चाहिए, कमल गट्टा होना चाहिए, उसके अंदर आपके लिए गोमती चक्र होने चाहिए और भी बहुत सारी इसमें हर्ब्स होती हैं, जैसे तेज पत्ता है, दालचीनी है। ठीक है, ये सारे के रिचुअल्स के लिए मैं आपको डेफिनेटली दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस छोटी दिवाली के दिन भी आप कुछ कुछ छोटी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उन्हें खरीद सकते हैं। छोटी दिवाली के दिन बड़ी दिवाली से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई आप तैयारी कर सकते हैं। घर की साफ़ सफाई कीजिए, कम से कम 45 या 46 चीज़ों को अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। ये अबांडेंस की एनर्जी से जुड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कहते हैं जैसे ही स्टेगनेंसी खत्म होती है वैसे ही लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं या आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं जो लोग घर में कछुआ रखते हैं या जो लोग घर में जो है आज के दिन डिफरेंट डिफरेंट सामान रखते हैं सजाने का, वो भी आप रख सकते हैं।
गणेश जी इसमें रख सकते हैं आप, भगवान जी की कोई मूर्त रख सकते हैं, कछुआ जैसे होता है वो रख सकते हैं, वाटर में उसको रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, एक बाउल के अंदर आप उसमें फ्लावर्स रखिए, ये सारे सजावट के सामान हैं। इसके साथ-साथ ये पॉजिटिव ऑरा डेफ़िनेटली क्रिएट करते हैं, ये पॉजिटिविटी डेफ़िनेटली आपके चारों तरफ क्रिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मुझसे और पूछना है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। दिवाली पूजन के लिए भी अगर मैं इस वीडियो में कवर करती हूँ, क्योंकि विशेष पूजा या रिचुअल दूसरे में बताऊँगी, वो स्पेसिफिकली जो है आपको लिख कर ही मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो यहाँ आप लोगों को स्पेसिफिकली इसमें ये बताऊँगी कि आज के दिन जैसे धनतेरस के दिन झाड़ू लाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है? खील, बताशे आप रखिए, बताशे, खील, खिलौने, छोटा-सा मंदिर जो मार्केट में आता है वो, देवी जी के चरण के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। तो जाते-जाते इस वीडियो में बस यही कहूँगी कि देवी जी के जो चरण होते हैं, लोग क्या करते हैं, कहीं भी बीच में जो है लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफ़िस की एंट्रेंस है, आपने बीच में यहाँ पर देवी जी के चरण लगा दिए, ऐसा नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही जब आपके पैर उस पैर पर पड़ते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? मेबी हो सकता है आप सूनर और लेटर अवॉइड करते हो इस चीज़ को, लेकिन वो कहीं न कहीं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है। हमेशा कोने में बनाना चाहिए, हमेशा इस तरह से बनाना चाहिए कि किसी का पैर उस पर ना पड़े। रंगोली भी आप थोड़ा-सा ऐसी जगह देखकर बनाते हैं ना, बीचों-बीच बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जितना पूजा आप प्यार से, आराम से, पॉज़िटिवली कर सकते हैं, उतना अच्छा है। इसको एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ाकर खराब करने से नहीं होता। अब बात करते हैं कि आप पूजा की सामग्री में क्या रख सकते हैं, जैसे पान हो गया, सुपारी हो गया, नारियल हो गया। कलश के अंदर भी जो है कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हल्दी डालते हैं, उसके अंदर जैसे एक फूल डाल देते हैं, ₹1 का सिक्का डाल देते हैं, ये चीज़ें डाल देते हैं, तो सिक्का आप अपने पास तिजोरी में रख सकते हैं, हल्दी की गाँठ भी आप अपने पास रख सकते हैं और ये चीज़ें आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। सुपारी जो है आप रख सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़, तो आप उसको जो है पूजा के सामान के सिलाने के साथ आप वो कर सकते हैं, ठीक है? आप अपार्ट फ्रॉम दिस अपना जो कमल गट्टा होता है उसकी माला हो सकती है, या कमल गट्टे से जो है विशेष पूजा हो सकती है वो, या फिर जो है पंचमेवे का प्रसाद हो सकता है वो, चरणामृत जो हो सकता है वो, तुलसी जी का और श्री नारायण जी का। लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष महत्व है। माँ सरस्वती, माँ अ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे चेंजेस हों, तो आप जो है इस दिन, जैसे गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की पूजा होती है, आप वहाँ पर जो है या तो श्री राम जी को भी रखिए, या फिर जो है श्री नारायण को भी रखिए, क्योंकि श्री कभी भी नारायण के बिना नहीं होती, ठीक है? तो आप जो है रख सकते हैं, आप जो है केले का जैसे पत्ता होता है वो रख सकते हैं, या आप तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। इसको रखने का, इसकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। तुलसी के ऊपर जल जो है ज़रूर चढ़ाइए दोनों टाइम। कार्तिक का मास का भी महीना है। मैं फिर कह रही हूँ, देसी घी की एक जोत, या सरसों के तेल की जोत, या तिल के तेल की जोत एक तुलसी जी के पौधे पे सुबह या शाम ज़रूर जलाइए। ये बहुत अच्छा माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, संडे को तुलसी को हाथ नहीं लगाते हैं, जैसा कि आप लोग शायद जानते भी होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में एक अच्छा चेंज चाहिए है, तो आप इस तरह से पूजा कीजिए, आपके जीवन में वास्तव में एक अच्छा चेंज होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में और लव रिलेशनशिप और अबांडेंस से जुड़ा हुआ, जो मैंने वीडियो में कहा था, देखिए स्किप हो जाता अगर मैं ध्यान नहीं आता दोबारा तो सबसे पहले लव रिलेशनशिप के लिए आपको जो है इस दिन श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज वो हैप्पीनेस बनी रहती है। आप अगर जो है इसमें केले की पूजा करते हैं, या बृहस्पति देवता माने श्री नारायण की ही पूजा करते हैं, या फिर श्री राम जी की पूजा करते हैं, तो आपको विजय श्री मिलती है आपके करियर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कहीं लेट मैरिज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो है इस दिन जो है श्री लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर कीजिए, श्री हरि की पूजा ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से भी पॉजिटिव होता है। अब इसमें बात करते हैं कुबेर जी की। आप में से क्या शायद कई लोग हैं जो ये जानते भी होंगे कि जो कुबेर हैं तो वो राक्षस, लेकिन हमारे देवताओं में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की थी और भगवान शिव जी से ये प्रार्थना की थी कि मैं राक्षस में नहीं जाना चाहता, मैं देवता की तरह पूजा जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि आप बिल्कुल देवताओं की तरह ही पूजे जाएंगे। वो दिन के बाद से अगर जो है आप अपने जीवन में कुबेर जी को स्थान देते हैं, और उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में उनको रखते हैं, बिल्कुल अपने घर के बीचों बीच ईस्ट डायरेक्शन में कुबेर स्थान को यहाँ पर जो है माना गया है, ईस्ट और नॉर्थ।
आई शुड रियली चेक इट आउट। आई थिंक नॉर्थ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्थ। तो अगर आप इस तरह से जो है किसी भी ईस्ट और नॉर्थ, उनके जो है दोनों जगहों में आप कहीं भी रखें, लेट्स नॉट गो विद द डायरेक्शन ऑल्सो विद द सेम, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक बार जो है क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप घर में जो है जहाँ भी लक्ष्मी जी हैं वहाँ आप रखते हैं, ईस्ट में अगर लक्ष्मी जी आप रख रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपके मंदिर में भी तो भी जो है आप वहाँ पर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह, अपने जो है गण की तरह जो है उन्हें देखती हैं। तो कहा जाता है कि कुबेर का खजाना जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको दिवाली वाले दिन आप रखते हैं तो आपको जो है कुबेर जी की भी एक मूर्त लानी चाहिए, धन्वंतरी जी की जो है तस्वीर लानी चाहिए। उनकी मूर्तें बाज़ार में नहीं होती, तो आप मार्केट से कैसे जो है इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, उनकी मूर्त जो है आप ला सकते हैं। धन्वंतरी जी की तस्वीर आप ला सकते हैं, उसे घर में रखिए। और अगर सारे साल आप उसे घर में रखने के बाद अपनी तिजोरी में रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती, और आपके जीवन में इमोशंस, लव, हैप्पीनेस के साथ साथ लव, रिलेशनशिप, मैरिज, आफ्टर मैरिज, ये जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े दूर रहते हैं। खास करके आपकी आर्थिक और आपकी जो हेल्थ वाइज जो स्थिति है उसके लिए अच्छा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो आपके अगर उस दिन आप किस दिन मैं बता रही थी, इतना सारा है ना लिखने के बाद भी जो है, या ध्यान रखने के बाद भी जो है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई वाज सेइंग कि अगर आप जो है कुबेर जी की मूर्त रखते हैं तो उसको भी आप बाद में अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उनकी छोटी छोटी मूर्त मार्केट में आपको मिल जाती है, या तो आप मिट्टी के लेके आइए, या फिर जो है आप चांदी की लेके आइए, या फिर आप जो है उसको बस चांदी या मिट्टी की ही हो सकती है, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, छोटी सी लेके आइए। अपार्ट फ्रॉम दिस तांबे की या ये जो है पीतल की आती है या नहीं, मैंने नहीं देखी है मार्केट में अभी तक। तो जो भी आपको इस तरह से अवेलेबल है वो रखिए, उसकी भी पूजा कीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस चांदी के अगर आप जो है सिक्के आपके पास होते हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पूजा एंड ऑल। आप जो इसमें हर्ब्स रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, कपूर जो है रख सकते हैं, और कपूर के ऊपर जो है आप थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं उसको, जैसे कपूर रखा, कपूर के जैसे गोबर का उपला, गोबर के ऊपर को जो है जलाया, उसके ऊपर जो है आपने कपूर रख दिया, थोड़ा सा घी रखिए, लौंग, इलायची आप उस पर रखिए, आप उसको जला सकते हैं, या फिर बना बनाई जो गूगल की कोन्स आती हैं आप उसको भी रख सकते हैं, थोड़ा धुआं ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपका स्टिल कोई कंसर्न रह गया है, ऑलमोस्ट जितना भी याद है मुझे, या जितना भी मेरे माइंड में था मैंने आप लोगों को सारा बता दिया, स्टिल अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक चीज़ जाते जाते और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप में से कई लोग हैं जो डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी कल्चर में भी देखते हैं। विश्वास मानिए हर दिन हर किसी के लिए होता है, ठीक है। देवी देवताओं की बात नहीं है, विशेष मुहूर्त होते हैं, विशेष समय होता है। अगर आप अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनको प्यार से मानकर पूजकर भी अपने घर को लाइटनिंग अप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी अबांडेंस की और बहुत सारी हैप्पीनेस की जो है चीज़ें ज़रूर एंट्री करती हैं। यहाँ एक चीज़ और छोटा सा मैं गणेश जी के बारे में और बोलना चाहती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई होप आपने स्किप करके नहीं देखा होगा, क्योंकि हर चीज़ में मैंने जो है सारी चीज़ें बताई हैं आपको। एक चीज़ और है, गणेश जी हर जगह आपने देखा होगा शुभ और लाभ लिखा होता है। गणेश जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गणेश जी का जो है लंबी सूंड होने की वजह से एक दिन बड़ा उदास हुए कि मेरी तो शादी होगी ही नहीं, मेरी शादी कैसे होगी। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए गणेश जी जो है माँ पार्वती और भगवान शिव जी से। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी शादी करनी है, सभी देवी देवताओं की शादी हो रही है, मेरी भी शादी कराइए। हालांकि इसके पीछे कार्तिकेय जी के साथ उनकी एक अलग भी स्टोरी है, लेकिन फिर उसके बाद जो है बहुत तपस्या और बहुत सारे चीज़ों के बाद एक ऐसी रिद्धि और सिद्धि को बनाया गया। अब जब रिद्धि और सिद्धि बन गई तो उनकी शादी जो है गणेश जी से कराई गई। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन, चाहे आप धनतेरस के दिन या बड़ी दिवाली के दिन स्पेसिफिकली गणेश जी की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा रिद्धि और सिद्धि रहती है। तो वो किसी भी तरह की पूजा पाठ किए रहे या किसी भी तरह का जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव लेवल पर चेंज करें तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। किताबों में शुभ और लाभ एक्चुअली रिद्धि सिद्धि से पैदा होने वाले गणेश जी के बच्चे हैं, जिन्हें शुभ और लाभ नाम दिया गया। तो कहा जाता है कि जहाँ शुभ और लाभ है वहाँ गणेश जी हैं, और जहाँ गणेश जी हैं वहाँ पर रिद्धि सिद्धि ऑटोमेटिकली हैं। तो इस वजह से ये चीज़ कहा जाता है। इस पर भी एक उत्कृष्ट गणेश जी होते हैं, उत्कृष्ट करके उनको बोलते हैं,
उनकी भी विशेष महत्वता है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी को उन्होंने इस तरह से पूजा पाठ की कि उनकी पिक्चर अगर आप देखेंगे ना तो लिटरली गणेश जी की गोदी में बैठे हुए वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो कहा जाता है कि जब आप इस लेवल पर जाकर पूजा पाठ और प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में अबांडेंस, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, आफ्टर मैरिज हैप्पीनेस, बच्चों की खुशी, चारों तरफ एक हैप्पीनेस का माहौल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो गोवर्धन के लिए भी यहाँ पर बस यही कहूँगी कि गणेश जी की, भगवान शिव जी की, भगवान कृष्ण जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए, भगवान श्री राम जी की पूजा कीजिए। गोवर्धन वाले दिन स्पेसिफिकली पर्वत का, गोबर के बनाए हुए जो कान्हा जी होते हैं उनका, या जिनको जो है गोबर के बनाए हुए जो गोवर्धन होते हैं उनका पूजन करना बहुत अच्छा होता है। ये माना जाता है कि उस दिन अगर उनकी पूजा की जाए तो जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस भाई दूज के लिए बस यही कहूँगी, अपने भाई को प्यार से तिलक कीजिए, हल्दी, रोली, कुमकुम चावल से उनको तिलक कीजिए, मीठा खाइए, बनाइए, अच्छे से जीवन में हैप्पीनेस के साथ एंजॉय कीजिए। अपने और अपने भाई के लिए रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें अच्छा हो, आपके रिलेशनशिप में उसको लेकर आप जो है अपने भाई के प्रति एक पॉजिटिविटी रखिए और ऐसा ही करके त्यौहार मनाइए। तो सूनर और लेटर ऑन आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस हो गए हैं। तो आई होप ये सारे त्योहारों के बारे में जो भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल रही होगी इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी वीडियो, बहुत सारा जो भी चीज़ें थी वो बता दी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या रिचुअल्स करने हैं। अगर आप वो रिचुअल करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में अच्छे चेंजेस ज़रूर होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं। दूसरी वीडियो जो बनाऊंगी उसमें भी कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।